हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन को डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब सर आपके पास एक डायपोल होगा, उसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे एक पॉइंट पी होगा जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये होता है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्या इक्वेटोरियल पोजीशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिगर के ऊपर। फिगर में क्या क्या दिया गया है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक्चुअल में फिगर क्या है। फिगर में सबसे पहले हमने क्या लिया, फिगर में सबसे पहले हमने एक चार्ज लिया माइनस एक चार्ज नहीं, मतलब ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके बीच की डिस्टेंस टोटल क्या है, टोटल जिसके बीच की डिस्टेंस 2l है। अगर हम लिख दें यहाँ पे 2l तो कहना गलत नहीं है, ठीक है। तो जिसके बीच की डिस्टेंस 2l है, हमने सेंटर O से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया जिसपे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो दूर जाती है, तो हम यहाँ पे दूर जाते हुए ये चार्ज भी था तो इससे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ वो EB हुआ। पॉइंट ए निगेटिव हो तो इसकी ओर आएगी लाइन, तो लाइन क्या हुआ EA हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द ए चार्ज क्या होगा EA, ठीक है। ये अगर थीटा तो हमने इसके पैरेलल नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, तो हमने पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ले लिया। तो ध्यान से देखना, इसके पहले जब लाइन खींचा हमने, इसके पहले जब हमने एक लाइन खींचा तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा। और जब ये थीटा बनाया तो यहाँ पे अगर थीटा के बगल वाला क्या होता है, थीटा के बगल वाला कॉस थीटा होता है। तो अगर ये EB था तो EB कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे वाला EA है तो EA कॉस थीटा हो जाएगा। EA का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला होगा EB साइन थीटा B का, और दूसरे का EA साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा से दूर वाला होता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ से कैसे, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही रहेगा क्योंकि Z बन रहा है, ये थीटा ये भी थीटा है, सॉरी, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब सर ये कैसे आ गया, यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस लगा ले तो यहाँ पे आपका बेस हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो आएगा हाइपोटेनस जो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। सिमिलरली अगर ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी वही सेम चीज़ होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो मेरे भाई क्या आएगी, वो आएगी E=EA प्लस EB, है ना। और EA प्लस EB का जो नेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, EA कॉस थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा। EA मतलब क्या हो जाएगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, डिस्टेंस है दोनों के बीच का मेरे भाई ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सॉरी क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर में प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस और यहाँ पे कॉस थीटा है तो हमने यहाँ पे कॉस थीटा साथ में रख लिया। सिमिलरली ये भी हो जाएगा EB वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, और यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे भी कॉस थीटा ही रहेगा। अब सर क्या करना है, अब हमें ध्यान से देखना क्या करना है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें मिल रही हैं आपको कॉमन, क्या मिल रही है कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, सेम टू सेम ही तो है दोनों, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 2Q/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा अंडर अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना फिगर में, अगर हम फिगर की बात करें, इसमें अगर हम कॉस थीटा कैलकुलेट करना चाहें, इसमें अगर हम कॉस थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा जो इक्वल होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे क्या है, बेस होता है अपना L, हाइपोटेनस क्या है अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, और जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रखोगे तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी, देखते हैं क्या मिलेगी। तो जो E की वैल्यू आएगी वो मिलेगी 2Q अपॉन ये 4 पाई
एप्सिलॉन हो गया, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पहले से तो ये था ही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर मतलब 1/2 है। जब इसको हम ऐड करेंगे, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और जैसे ही पावर ऐड हो जाएंगी तो इसके पास आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, आप देखोगे तो 2QL यल साथ में ले लो और 1/4 ऐसे साथ में रख दो, है ना, अपॉन में ये अंडर रूट मतलब अगर हम अंडर रूट हटाए तो यहाँ पे पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 और 1 हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, है ना। अच्छा, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करना है आपको कि 2QL कहीं पे आपने पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है भाई, 2P जो इक्वल्स टू पढ़ा है, P जो इक्वल्स टू होता है 2QL, तो यहाँ पे जहाँ पे 2QL है वहाँ पे क्या रख दोगे, वहाँ पे P रख दोगे। तो यहाँ पे जो E की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, E की जो वैल्यू आई वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे हुआ P, और अपॉन में ये हुआ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, यहाँ पे सेम चीज़ वही लगेगा कि यहाँ L जो है वो छोटा है R से, तो L स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से। आप लेट कर लो, कोई छोटा नंबर ले लो, कोई छोटा मतलब पॉइंट में ले लो, बहुत छोटा मतलब पॉइंट में ही जाएगा, डेसिमल तो 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, एक तो 4 ले लो, दोनों में देख चेक करो स्क्वायर करने पे क्या वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। तो चेक करोगे तो ये जो छोटी वाली वैल्यू है वो घटेगी स्क्वायर करने पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब सर यहाँ तक जब समझ में आ गया ना, तो हम वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। जब एल की वैल्यू क्या, एल स्क्वायर क्या ले लेंगे हम, नेगलेक्ट ले लेंगे। क्या लेंगे, नेगलेक्ट। ठीक है, नेगलेक्ट जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ई इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे हो गया P, और यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर है, और की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि L तो खत्म हो जाएगा, है ना, 2 से 2 हट जाएगा। तो यहाँ पे जो E की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन P/R³। यहाँ पे एक चीज़ आपको मिल गई, क्या सर, ये हुआ आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या हुआ, इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं एक्सियल पे कितना थी, अगर हम बात करें एक्सियल पे कितना थी, तो ई एक्सियल की अगर बात करें, ई एक्सियल की बात करें तो क्या था अपना, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन में R³। अच्छा, जब इसको हम देख लें, इतने की वैल्यू क्या है सर, हम 2 बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू, ठीक है, और ये हो जाएगा P/R³। इतने को हम क्या ले सकते हैं सर, ये जो इतना है, ये जो इतना अपना दिखा, ये तो वही तो है, ये वाला, इसने को हम ले सकते हैं ई इक्विटोरियल। तो यहाँ पे जो आएगा ई एक्सियल इज इक्वल टू, ये हो गया 2E इक्विटोरियल, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं जो ई एक्सियल होता है वो 2 इंटू ई इक्विटोरियल के 2 टाइम्स होता है। मतलब हम क्या बोलते हैं कि ई एक्सियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजिशन इज 2 times the electric field intensity from due to the electric dipole from any point of इक्विटोरियल पोजीशन, है ना, ये भी बोल सकते हैं। मतलब एक्सियल पोजीशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो इक्वल होती है 2 times ऑफ इक्विटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये हुआ आपका रिजल्ट, ये हुआ क्या हुआ आपका रिजल्ट। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल कर लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ध्यान से देख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, फिगर को बनाया। फिगर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने देखा सेम डायरेक्शन है तो E1 EB और E ऐड हो जाएगा, तो हमने वही लिखा EA प्लस EB, EA cos थीटा EB sin cos थीटा हो जाएगा। दोनों सेम चीज़ें हैं तो 2Q4πε cos थीटा और R स्क्वायर प्लस स्क्वायर cos थीटा भी हमें पता है। L अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस स्क्वायर इस ट्रायंगल से, ठीक है। हमने वैल्यू ट्रांसफर करी, थोड़ा बहुत सॉल्व किया, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3/2 हो गया। और यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर जो
एल है जो बहुत छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, तो हमने एल को नेगलेक्ट ले लिया, और जैसे ही एल को नेगलेक्ट लिया और 2q इज इक्वल टू होता है पी, हमने पी की वैल्यू ट्रांसफर करके आर एल को नेगलेक्ट करके जो एक्सप्रेशन पाया वो क्या आया, आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब बचा, तो जो नेट ई इक्विटोरियल आया वो क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू पी अपॉन आर क्यूब। और जब पी अपॉन आर क्यूब हुआ तो हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा कि ई एक्सियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पी अपॉन आर क्यूब, तो 2 इतनी वैल्यू दे रही है ई इक्विटोरियल वाली, इतनी जगह हम इक्विटोरियल लिख दिए, तो हमने क्या देखा कि ई एक्सियल जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ इक्विटोरियल होता है, ई एक्सियल जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ इक्विटोरियल होता है। ये हुआ आपका रिजल्ट, ये आपके एमसीक्यू में पूछता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। कभी कभी पूछेगा कि भैया ई एक्सियल क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी देगा कि ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू ई एक्सियल अपॉन 2, तो ये भी सही होगा, है ना, ये भी सही होगा, ये भी सही है, क्योंकि 2 इधर भेज दिया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे वाले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक, मतलब ये वाला प्रॉब्लम है ना, एट एनी पोजिशन, मतलब एट एनी पोजिशन मतलब अब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा, ठीक है, इससे किसी भी पोजिशन पी पे कोई भी थीटा एंगल बनाएगा, उस पर हम बात करेंगे कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी। तो उसके बाद ये चैप्टर का जो इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा खत्म, उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।